देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 14वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा था। भगवान महेश्वर के पंच ब्रह्मात्मक ईशान तत्पुरुष आदि स्वरूपों का वर्णन। सनत कुमार उवाच। पंच ब्रह्माणि मे नंदिन नाचक्षुगणशतम श्रेयः करणभूतानि पवित्राणि शरीरिणाम। सनत कुमार जी बोले, हे गणों में श्रेष्ठ नंदिन, जीवों के लिए कल्याणकारी तथा परम पवित्र पंच ब्रह्मों के विषय में मुझे बताइए। नंदिकेश्वर उवाच। शिवस्यैव स्वरूपाणि पंचब्रह्मावहानि ते कथयामि यथा तत्त्वं पद्मयोनेः श्रुतोत्तम। सर्वलोकैकसंहर्ता सर्वलोकैकरक्षिता सर्वलोकैकनिर्माता पंचब्रह्मात्मकः शिवः। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र, मैं आपसे शिव जी के पंच ब्रह्म नामक स्वरूपों का यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ। समस्त लोकों के एकमात्र संहारक, सभी लोकों के एकमात्र रक्षक तथा समग्र जगत के एकमात्र सृष्टा पंच ब्रह्म रूप शिव ही हैं। सर्वेषामेव लोकानां यदुपादान कारणं निमित्तकारणं चाहुः शिवः पंचधा स्मृतः। मूर्तयः पंचविख्याताः पंचब्रह्माह्वयाः पराः सर्वलोकशरण्यस्य शिवस्य परमात्मनः। जिन्हें सभी लोकों का उपादान कारण तथा निमित्त कारण कहा गया है, बेश्यो 5 भेदों वाले बताए गए हैं। सभी लोगों को शरण प्रदान करने वाले परमात्मा शिव की पंच ब्रह्म नामक 5 श्रेष्ठ मूर्तियां विख्यात हैं। क्षेत्रज्ञः प्रथमा मूर्तिः शिवस्य परमेष्ठिनः भोक्ता प्रकृतिवर्गस्य भोग्यस्येशानसंगितः स्थाणोस्तत्पुरुषाख्या च द्वितीया मूर्तिरुच्यते। प्रकृतिः सा हि विज्ञेया परमात्म गुहात्मिका। परमेष्ठी शिव की पहली मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। भोग के योग्य समस्त प्रकृति वर्ग का भोग करने वाली वह मूर्ति ईशान नाम वाली है। भगवान शिव की दूसरी मूर्ति को तत्पुरुष नाम से कहा जाता है। उसे परमात्मा की गुहा स्वरूपिणी प्रकृति ही समझना चाहिए। अघोराख्या तृतीया च शंभोर्मूर्तिर्गरीयसी बुद्धे सा मूर्तिर्युक्ता बुद्धेः समूर्तिरित्युक्ता धर्माधृष्टांग संयुता। शिव की अघोर नामक तीसरी महिमामयी मूर्ति है। धर्म आदि 8 अंगों से युक्त वह बुद्धि की मूर्ति कही गई है। चतुर्थी वामदेवाख्या मूर्ति शंभोर्गरीयसी अहंकारात्मकत्वेन व्याप्य सर्वं व्यवस्थिता। शंभु की वामदेव नामक चौथी श्रेष्ठ मूर्ति है। वह अहंकार रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। सद्यो जाता हुआ शंभोः पंचमी मूर्तिरुच्यते मनस्तत्त्वात्मकत्वेन स्थिता सर्वशरीरिषु। शिव की सद्योजात नामक 5वीं मूर्ति कही जाती है। वह सभी प्राणियों में मन तत्व के रूप में विराजमान है। ईशानः परमो देवः परमेष्ठी सनातनः श्रोत्रेन्द्रियात्मकत्वेन सर्वभूतेष्वस्थितः। परमेष्ठी शाश्वत परम प्रभु ईशान श्रोत्र इंद्रिय रूप से सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं। स्थितस्तत्पुरुषो देवः शरीरेषु शरीरिणां त्वगिन्द्रियात्मकत्वेन तत्त्वविद्भिरुदाहृतः। तत्ववेत्ताओं ने भगवान तत्पुरुष को त्वक अर्थात त्वचा रूप से जीवों के शरीरों में विराजमान बताया है।
अघोरोऽपि महादेवश्चक्षुरात्मतया बुधैः कीर्तितः सर्वभूतानां शरीरेषु व्यवस्थितः। विद्वानों ने महादेव अघोर को भी चक्षु रूप से सभी प्राणियों के शरीरों में व्यवस्थित बताया है। जिह्वेन्द्रियात्मकत्वेन वामदेवोऽपि विश्रुतः अंगभाजां शेषाणां अंगेषु परिधिष्ठितः। वामदेव भी समस्त देहधारियों के शरीर में जिह्वा इंद्रिय रूप से विराजमान कहे गए हैं। घ्राणेन्द्रियात्मकत्वेन सद्यो जातः स्मृतो बुधैः प्राणभाजं समस्तानां विग्रहेषु व्यवस्थितः। विद्वानों ने सद्योजात को घ्राणेन्द्रिय रूप से समस्त प्राणधारियों के शरीरों में विद्यमान बताया है। सर्वेष्वेव शरीरेषु प्राणभाजां प्रतिष्ठितः वागीन्द्रियात्मकत्वेन बुधैरीशान उच्यते। भगवान ईशान विद्वानों के द्वारा वाक् अर्थात वाणी इंद्रिय रूप से सभी प्राणधारियों के शरीरों में प्रतिष्ठित कहे गए हैं। पाणीन्द्रियात्मकत्वेन स्थितस्तत्पुरुषो बुधैः उच्यते विग्रहेष्वेव सर्वविग्रहधारिणां। भगवान तत्पुरुष विद्वानों के द्वारा पाणि इंद्रिय रूप से सभी जीवों के शरीरों में विराजमान कहे जाते हैं। सर्वविग्रहिणां देहे ह्यघोरोऽपि व्यवस्थितः पादेन्द्रियात्मकत्वेन कीर्तितस्तत्त्ववेदिभिः। तत्ववेत्ताओं ने भगवान अघोर को सभी प्राणियों के शरीरों में पाद इंद्रिय रूप से अवस्थित बताया है। पायु इंद्रियात्मकत्वेन वामदेवो व्यवस्थितः सर्वभूतनिकायानां कायेषु मुनिभिः स्मृतः। प्रभु वामदेव मुनियों के द्वारा सभी प्राणी समुदाय के शरीरों में पायु अर्थात गुदा इंद्रिय रूप से स्थित कहे गए हैं। उपस्थात्मतया देवः सद्यो जातः स्थितः प्रभुः इष्यते वेदशास्त्रज्ञैर्देहेषु प्राणधारिणां। वेद तथा शास्त्रों को जानने वाले लोग भगवान सद्योजात को जननेन्द्रिय रूप से सभी प्राणधारियों के शरीरों में प्रतिष्ठित बताते हैं। ईशानं प्राणिनां देवं शब्दतन्मात्ररूपिणम् आकाशजनकं प्राहुर्मुनिवृन्दारक प्रजा। प्रमुख मुनियों ने प्राणियों के स्वामी प्रभु ईशान को शब्द तन मात्रा रूप कहा है और उन्हें आकाश का जनक बताया है। प्राहुस्तत्पुरुषं देवं स्पर्शतन्मात्रकात्मकं समीरजनकं प्राहुर्भगवन्तं मुनीश्वराः। मुनीश्वरों ने भगवान तत्पुरुष को स्पर्श तन्मात्रा रूप कहा है और उन्हें वायु को उत्पन्न करने वाला बताया है। रूप तन्मात्रकं देवं अघोरमपि घोरकं प्राहुर्वेदविदो मुख्या जनकं जातवेदशः। प्रमुख वेदवेत्ताओं ने भगवान अघोर को रूप तन्मात्रात्मक कहा है और उन्हें अग्नि का जनक बताया है। रस्तन्मात्ररूपत्वात् प्रथितं तत्त्ववेदिनः वामदेवं पां प्राहुर्जनकत्वेन संस्थितं। तत्वदर्शी लोगों ने रस्तन्मात्रा रूप से विख्यात प्रभु वामदेव को जल के जनक रूप में प्रतिष्ठित बताया है। सद्योजातं महादेवं गन्धतन्मात्ररूपिणं भूम्यात्मानं प्रशंसन्ते सर्वतत्त्वार्थवेदिनः। समस्त रहस्यों को जानने वाले मनीषीगण महादेव सद्योजात को गंध तन्मात्रा रूप बताते हैं और उन्हें भूमि का जनक कहते हैं। आकाशात्मानमीशानम् आदिदेवं मुनीश्वराः परमेण महत्त्वेन
संभूतं प्राहुरद्भुतम्। मुनीश्वरों ने अत्यंत विस्तार के साथ उत्पन्न होने के कारण आकाश रूप अद्भुत आदिदेव शिव को ईशान कहा है। प्रभुं तत्पुरुषं देवं पवनं पवनात्मकं समस्तलोक व्यापित्वात् प्रथितं शूरयो विदुः। समस्त लोकों में व्याप्त रहने के कारण पवन रूप से प्रसिद्ध शिवजी को विद्वानों ने तत्पुरुष कहा है। अथार्चिततया ख्यातम् अघोरं दहनात्मकं कथयन्ति महात्मानं वेदवाक्यार्थवेदिनः। वेद मंत्रों को जानने वाले ज्योतिर्मय होने के कारण अग्नि रूप से प्रसिद्ध महात्मा शिव को अघोर कहते हैं। तोयात्मकं महादेवं वामदेवं मनोरमं जगत्सञ्जीवनत्वेन कथितं मुनयो विदुः। जगत को जीवन प्रदान करने के गुण से युक्त कहे गए जल रूप महादेव को मुनियों ने मनोरम वामदेव की संज्ञा प्रदान की है। विश्वम्भरात्मकं देवं सद्यो जातं जगद्गुरुं चराचरैकभर्तारं परम कविवरा विदुः। श्रेष्ठ कवियों ने चराचर जगत के एकमात्र पालक विश्वम्भर पृथ्वी रूप जगतगुरु शिव को सद्योजात कहा है। पंचब्रह्मात्मकं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं शिवानंदं तदित्याहुर्मुनयस्तत्त्वदर्शिनः। जो ईशान आदि मूर्ति रूप पंच ब्रह्मात्मक संपूर्ण चराचर जगत है वह भगवान शिव का क्रीड़ा विलास है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है। पंचविंशति तत्वात्मा प्रपंचे यः प्रदृश्यते पंचब्रह्मात्मकत्वेन स शिवो नान्यतां गतः। इस जगत प्रपंच में 25 तत्वों से युक्त जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ईशान आदि पंच ब्रह्म रूप शिव ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं। पंचविंशति तत्वात्मा पंचब्रह्मात्मकः शिवः श्रेयोर्थिभिरतो नित्यं चिंतनीयः प्रयत्नतः। अतः अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को सदा प्रयत्न पूर्वक 25 तत्वों से युक्त विग्रह वाले पंच ब्रह्मात्मक शिव का चिंतन करना चाहिए। इति श्रीलिंग महापुराणे उत्तर भागे पंच ब्रह्म कथनम नाम चतुर्दशो अध्यायः। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पंच ब्रह्म कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।